Good evening, everyone. Today I am telling you about propositional constants and variables and types of propositions. So let's start. Propositional constant and variables. This is given an example of given a statement. These apples are red. It is a propositional constant. Its value will remain constant, and this is propositional variable. It's not too important. Basically, we have to only know that this a is called propositional constant and this apples are red is a propositional this a is propositional variable and apples are red is propositional constant. From today I will also explain you in Hindi also. मतलब कि जो ये प्रपोजिशनल ये ए लिखा है ये प्रपोजिशनल कांस्टेंट है और जो ये एप्पल्स आर रेड है ये प्रपोजिशनल वेरिएबल है. नहीं सॉरी आई एम सॉरी. जो ए लिखा है ये प्रपोजिशनल वेरिएबल है और जो ये एप्पल्स आर रेड है ये प्रपोजिशनल कांस्टेंट है. अब मैं फिर से थोड़ा इंग्लिश में जा रहा हूँ. टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन. सिंपल प्रपोजिशन. सिंपल प्रपोजिशन अ प्रपोजिशन दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a simple sentence is called simple proposition. Just an example is it is raining today. It's a simple proposition. Compound proposition, when two or more simple propositions are combined, it's called compound propositions, and they are joined by connective words. Connectives they are called, and there are many type of connectives that I will discuss later. हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल प्रपोजिशन वो होते हैं जो एक सिंपल वर्ड से बनते हैं. प्रपोजिशन जो एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में होंगे उनको हम सिंपल प्रपोजिशन बोलेंगे. इसका एक एग्जांपल है इट इज़ रेनिंग टुडे. आज बारिश हो रही है. कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होंगे, जो ऐसे ही सिंपल प्रपोजिशन को दो तीन और सिंपल प्रपोजिशन जब हम कंबाइन करेंगे कनेक्ट करेंगे कनेक्टिव वर्ड से उसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन बोलेंगे. जैसे कि ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं. इसमें जो ए है ये है प्रपोजिशनल वेरिएबल जैसे मैंने पहले बोला था, और बेंगलुरु इज़ द ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया ये प्रपोजिशनल कांस्टेंट है. और मैंने इनको ये जो डॉट दिख रहा है डॉट ये एक प्रपोजिशनल कनेक्टिव है. इसको हम बाद में पढ़ेंगे. इसको हम बोलते हैं कंजक्शन. ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है इसका. और ये ए प्लस बी है ये है डिसजंक्शन ऑपरेशन. ये और के लिए देखो हमने इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया है. जैसे कि ए डॉट बी यानी ए कंजक्शन बी. इसको हम ऐसा बोलेंगे ए एंड बी यानी कि बेंगलुरु इज़ द ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका. अगर हम ए डॉट बी लिख रहे हैं और अगर ए प्लस बी लिखा है यहाँ पर हमने और का सिंबल लगाया और बोलते हैं इसको डिसजंक्शन भी बोलते हैं. इसका मतलब प्लस होता है और कंजक्शन का मतलब डॉट होता है. लिख लेता हूँ मैं. ये है कंजक्शन. अभी आगे पढ़ेंगे हम कंजक्शन. और ये है डिसजंक्शन. ठीक है ये कीवर्ड है डिसजंक्शन सी ओ. इसको ए प्लस बी इसको ए डॉट बी. इन इंग्लिश नाउ आई एम कमिंग इन इंग्लिश दैट इज ए डॉट बी इज कॉल्ड कंजक्शन. एग्जाम्पल आर रिटन इन दिस. ए डॉट बी इज कंजक्शन एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए एंड बी and a plus b is disjunction and it is written as a or b. Its statement will be an example. This is propositional variable, this is propositional constant. We will write this is Bangalore is the green city of India and it is situated in Karnataka. In this example Bangalore is the green city of India or it is situated in Karnataka. Thank you.